ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। अभी 9, 10, 11 ये 3 दिन छठ पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये ज़्यादातर यूपी और बिहार में किया जाता है। लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, बहुत नियम से फॉलो करते हैं हर चीज़ों को। तो ये जो छठ त्यौहार है इसे सूर्य षष्ठी त्यौहार भी कहा जाता है और सूर्य षष्ठी के इस व्रत के दिन जल अर्पण करना सूर्य देव को आप लोगों को बहुत भाग्यशाली बना सकता है। आज के दिन सूर्य षष्ठी के दिन आप किस तरह से क्या करेंगे, उसके साथ साथ क्या इस व्रत की महानता है, किस तरह से करनी चाहिए, इसकी कथा क्या है, वो सब मैं आप लोगों को बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत किया जाता है। इसे डाला छठ भी कहते हैं। पुत्र होने पर यह व्रत किया जाता है। इस दिन सूर्य देवता का विशेष महात्म है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां धन धान्य पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं। यह व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। षष्ठी को निर्जल रहकर व्रत करना पड़ता है। षष्ठी के दिन विधिवत पूजा करके अस्त होते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं तथा सप्तमी के दिन प्रातःकाल नदी या तालाब पर जाकर स्नान करती हैं स्त्रियां और सूर्योदय होते ही अर्घ्य देकर वे जल ग्रहण करके व्रत को खोलती हैं। ये निर्जला व्रत है, 3 दिन का व्रत होता है। ओके। और 10 तारीख को, अभी जो 10 तारीख है, कल छोड़ के कल 9 तारीख है, 9 तारीख को छोड़ दीजिए आप, परसों 10 तारीख को शाम के समय अगर आप लोग हो सके तो किसी घाट पे चले जाइए जहाँ पे छठ पूजा हो रही है। वहाँ पे बहुत से व्रत किए हुए स्त्री पुरुष आपको खड़े मिलेंगे। उनके हाथ में या तो सूप होता है जिसमें बहुत सारे फल होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, वो सब रख के वो सूर्य देवता की पूजा कर रहे होते हैं। आप वहाँ पे जाके अर्घ ज़रूर दीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। बहुत बहुत डिवाइन है ये टाइम, बहुत। और जो भी व्रत करके वहाँ खड़ा होता है उसमें एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही ब्लेसिंग्स सूर्य देव पे होती है। तो उनके मुख से अगर आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, तो आप समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक आप लकी हो रहे हैं। ठीक है। तो ये तो है 10 तारीख का। 10 तारीख की शाम को अगर आप लोग व्रत नहीं करते या आपके यहाँ नहीं होता ये, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं 10 तारीख की शाम को, क्योंकि ये सूर्य षष्ठी का व्रत भी इस दिन करते हैं, तो आप शाम को सूरज ढलने से पहले इस कथा को जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ इसको ज़रूर सुने, पढ़ें। ठीक है। उसके बाद पूजा अर्चना करके आप सूर्य देव को 1 लोटा जल अस्त होते हुए सूर्य देव को ज़रूर चढ़ाएं और फिर अगले दिन सप्तमी वाले दिन मतलब 11 तारीख को सुबह फिर से पूजा अर्चना करके ये व्रत कथा सुन के और जल जरूर सूर्यदेव को चढ़ाएं। इससे आपको भाग्य मिलेगा, लक मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपकी लाइफ में, अबंडेंस मिलेगा। सूर्यदेव की कृपा अगर जिस पे हो जाए उसकी ज़िंदगी रोशन हो जाती है, चमक जाती है। और वही तो हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ चमकती रहे, हमारा नसीब चमकता रहे, किस्मत चमकती रहे। तो उसके लिए आप लोग 10 तारीख 11 तारीख को ज़रूर ये काम कीजिएगा। पूजा अर्चना करके ये कथा सुनिए और फिर सिंपल सा जल आप अर्पण करिए। जल में आप थोड़ा सा रोली डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए, फूल डाल दीजिए, हो सके तो कुछ गुड़ के टुकड़े या फिर चीनी या फिर मिश्री के दाने डाल के और फिर उस लोटे को पानी से भर के गंगा जल डाल के और फिर उस पानी को आप अस्त होते हुए सूर्य देव को अर्पण करेंगे। ठीक है। अब आते हैं इसकी कथा जो आपको 10 तारीख को और 11 तारीख को भी सुननी है। सुनने के बाद ही आप जल अर्पण करेंगे। तो कथा। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महीपाल नाम का वाणिक रहता था। वह धर्म कर्म से हीन तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र का त्याग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके दोनों नेत्रों की ज्योति जाती रही। इसके बाद वह अपने जीवन से ऊबकर एक दिन गंगा जी में डूबकर प्राण त्यागने का निश्चय कर चल दिया। मार्ग में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी ने उससे पूछा, हे वाणिक महाशय, इतनी जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महीपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दुभर हो गया है, मैं अपनी जान देने हेतु गंगा में कूदने जा रहा हूँ।
मुनि नारद को उस पर दया आ गई। वह बोले, हे अज्ञानी मनुष्य, तू प्राणों का त्याग मत कर। भगवान सूर्य के क्रोध से तुझे यह भुगतना पड़ रहा है, इसलिए तू कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रखकर पूजा कर। इससे तेरा दुख व दारिद्र मिट जाएगा। वार्णिक ने ऐसा ही किया तथा सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्ग का अधिकारी बन गया। उसी समय से इस व्रत का प्रचलन हो गया। तो आपने सुना इसकी कथा को, और इसी कथा की वजह से तब से फिर छठ पर्व होने लग गया, और छठ मैया बोलते हैं, छठ मैया की पूजा होने लग गई, सूर्य देव की पूजा होने लग गई, सूर्य देव की उपासना होने लग गई। तो आप लोग भी छठ पर्व के दिन जरूर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। अगर आप जहाँ पे जो घाट बनता है वहाँ पे जो लोग व्रत करके खड़े होते हैं वहाँ पे जाके अगर आप अर्घ दें तो और भी शुभ है और भी अच्छा होता है। ठीक है, और नहीं तो घर में सिंपल पूजा अर्चना करें और करने के बाद सूर्य को अर्घ उस दिन जरूर दें। यही है सूर्य षष्ठी का व्रत और उसकी कथा। आप सब लोगों को छठ पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। खूब जोश हर्षोल्लास से आप लोग ये त्यौहार मनाएं और आप सबकी खुशियाँ, आप सबके विशेष बहुत जल्दी पूरे हों। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।